Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Wire. Let's talk about primary imagination, secondary imagination and fancy. The concept of primary imagination, secondary imagination and fancy is presented by Coleridge in Biographia Literaria in chapter 13th. So, as you all know about imagination क्या होता है? जो भी चीज़ हम अपने माइंड में सोचते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इमेजिनेशन। कि ठीक है, हम अपने माइंड के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू हम कहीं पर भी जा सकते हैं चुटकियों में, राइट? कि हमने कुछ भी सोचा, हम अपनी इमेजिनेशन के थ्रू हम उस जगह पर पहुंच गए। एक सेकंड का टाइम भी नहीं लगता, हम अपनी इमेजिनेशन के थ्रू कुछ भी कर लेते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं। सो इमेजिनेशन तो आप सभी को पता ही है इस तरह से, लेकिन कॉलरिज ने इसे किस तरीके से प्रेजेंट किया है, किस तरीके से इमेजिनेशन के दो पार्ट्स बताए हैं, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। आइए जानते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन क्या होती है। एज यू कैन सी, परसेप्शन in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I am। ये क्या होता है? ये प्राइमरी इमेजिनेशन है, ये इटरनली चलता है ये प्रोसेस। आप चाहें या ना चाहें, आप जो भी चीज़ देखते हैं उस चीज़ की एक पिक्चर आपके माइंड में छप जाती है, जिसे बोलते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई भी चीज़ देखी, आपने एक टेबल देखी, उसके चार पैर होते हैं, किस तरीके से वो बनी हुई है, उस पर किस तरीके से उस पर पेंट किया गया है, या किस भी तरीके से वो बनी हुई है, आपने जैसे भी उसको देखा वो आपके माइंड में एक तरीके से छप गई, आपको पता है ये कैसी बनी हुई है। आप उसके थ्रू आप उसकी ड्राइंग भी बना सकते हैं, या आप उसके जैसी टेबल अगर आप परचेज करने जाएं तो आपके माइंड में वो पिक्चर छपी हुई है कि मुझे इस तरीके का मटेरियल लेना है। ऐसे ही अगर आप किसी ब्यूटीफुल ड्रेस को देखते हैं तो वो आपके माइंड में छप जाती है। अगर आप कहीं दोबारा उसे कहीं और से परचेज करने जाएं, या कहीं आप किसी को पहने हुए देखें, तो आप अच्छे से पहचान जाएंगे कि ये तो वही ड्रेस है, क्योंकि वो इमेजिनेशन, वो जो पिक्चर है, आपने जो चीज़ देखी, आपके माइंड में वो अनकॉन्शियसली छप गई। आपने उसे चाहा नहीं कि मैं इसे याद रखूं, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ गई। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इमेजिनेशन। और ये इनफाइनाइट है, इसका कहीं अंत नहीं है, आपके ना चाहते हुए भी वो आपके माइंड में प्रेजेंट है। सो अनकॉन्शियसली वो आपके माइंड में प्रेजेंट हो जाती है, आपके माइंड में आ जाती है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इमेजिनेशन। अब बात करते हैं सेकेंडरी इमेजिनेशन की। तो सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है? इट डिजॉल्व, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। अब देखिए, आपने कोई भी चीज़ प्राइमरी इमेजिनेशन के थ्रू आपने आपके माइंड में आ गई, ठीक है। ऐसे ही सेकेंडरी इमेजिनेशन जो होती है वो प्राइमरी इमेजिनेशन का इको करती है। कैसे इको है इसका? क्योंकि प्राइमरी इमेजिनेशन में आपके माइंड में इमेजेस आ गई, सेकेंडरी इमेजिनेशन में क्या होता है? आर्टिस्टिक जीनियस होता है। डिजोल्व, डिफ्यूजेस, डिसिपेट्स। आपके माइंड में जो कुछ आया, आपने देखा, बाहर से आपने परसीव किया, जो भी आपके माइंड में आया, आपने उसको आर्टिस्टिक जीनियस के थ्रू उसके अंदर एडिशन करके आपने उसको प्रेजेंट कर दिया। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी इमेजिनेशन। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक नॉर्मल इंसान अप्रैल मंथ की बात करें, तो वो अप्रैल को एक मंथ की तरह देखेगा, एक सीज़न की तरह देखेगा कि कौन सा सीज़न आता है इसमें, इस तरीके से। लेकिन अगर पोएट इस चीज़ को देखता है तो देखिए, चौसर ने इस अप्रैल मंथ को कितना स्वीटेस्ट मंथ प्रेजेंट किया है, कि जिस टाइम पर पिलग्रिम्स जो हैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह टी.एस. एलियट ने इसको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया, अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ फॉर हिम, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम देखें तो पोएट किस तरीके से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, उसमें एडिशन करके अपनी इमेजिनेशन का, उसमें आर्टिस्टिक जीनियस का एडिशन करके अपनी इमेजिनेशन में, तो उस तरीके से प्रेजेंट करने को कहते हैं सेकेंडरी इमेजिनेशन। ऐसे ही अगर हम वर्ड्सवर्थ के डैफोडिल्स की बात करें, एक नॉर्मल इंसान फूलों को किस तरीके से देखेगा, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने कितनी ब्यूटीफुली इस चीज़ को प्रेजेंट किया है, ये आप सभी देख सकते हैं। ऐसे ही अगर एक नॉर्मल इंसान रिवर को देखे तो उसे क्या दिखाई देगा? कि पानी बह रहा है, लेकिन और वो चीज़ उसकी इमेजिनेशन में आ जाएगी कि रिवर किस तरीके से होती है। आपके माइंड में अभी जिस तरीके से मैंने बोला रिवर, तो आपके माइंड में एक इमेज आई रिवर की, क्योंकि आपने उसे देखा है, तो आपको पता है कि
किस तरह से रिवर होती है कि उसके अंदर पानी बह रहा है। लेकिन अब पोएट इस चीज़ को प्रेजेंट करेगा तो वो कैसे प्रेजेंट करेगा कि रिवर जो है, जिस तरीके से इसमें पानी बह रहा है, ऐसे ही इंसान की लाइफ होती है जो कि इटरनली चलती है। इसी तरह से ऐसे ही अभी अप्रैल का एग्जांपल दिया कि एक नॉर्मल इंसान अप्रैल को किस तरह देखेगा और एक पोइट ने किस तरह देखा। तो जो भी चीज़ हमने देखी उसमें अपनी इमेजिनेशन, अपना आर्टिस्टिक जीनियस, उसमें क्रिएटिविटी का एडिशन करके जिस तरीके से पोइट प्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी इमेजिनेशन। अब ऐसे ही अगर हम बात करें फैंसी की, तो फैंसी जो है फिक्सिटीज़ एंड डेफिनिटीज़। फिक्सिटीज़ और डेफिनिटीज़ का मतलब क्या है यहाँ पर? जो आपके माइंड में अलग अलग तरीके की इमेजेस प्रेजेंट हैं, अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट हैं, उनको उठाकर उनका कलेक्शन बनाकर एक ही जगह पर प्रेजेंट कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाय बनाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टी लीव्स चाहिए, हमें शुगर चाहिए, वाटर चाहिए, मिल्क चाहिए। इन सब चीज़ों को उठाकर हम एक जगह पर डाल देते हैं और अलग अलग चीज़ों की भी अपनी एक अलग अलग आइडेंटिटी है। वाटर की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है और शुगर की अलग है। और इन चीज़ों को जब इकट्ठा करके हम जो चीज़ बना देते हैं, जैसे कि हमने चाय बना दी, उसकी भी एक अलग ही आइडेंटिटी है। तो फिक्सिटीज़ एंड डेफिनिटीज़, आपके माइंड में अलग अलग इमेजेस प्रेजेंट है, आपने उनको उठाकर उनका कलेक्शन बना दिया, दिस इज़ कॉल्ड फैंसी। अगर हम फैंसी और इमेजिनेशन के डिफरेंस की बात करें तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने एडिशन किया तो उससे बन गया सोडियम क्लोराइड और वाटर। अब आप इसको उठाकर वापस सोडियम क्लोराइड में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं निकाल सकते ना, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इमेजिनेशन में आपने जो करा है, आपके माइंड में जो इमेजिनेशन चल रही है, जो इमेजिनेशन में जो चीज़ें हैं, उनको आप उठाकर अलग अलग टुकड़ों में नहीं निकाल सकते कि ये चीज़ ये है और ये चीज़ ये है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इमेजिनेशन। फैंसी में क्या करा, इमेजेस प्रेजेंटेड इन योर मेमोरी, जो कि आपकी मेमोरी में प्रेजेंटेड है, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग चीज़ों को आपने कलेक्ट किया, उनसे एक चीज़ बना दी और उनको बनाने के बाद भी उस चीज़ की अपनी एक अलग अलग आइडेंटिटी है, अपनी खुद की भी आइडेंटिटी है और जो मिक्सचर करके जो चीज़ बनी उसकी भी आइडेंटिटी है। सो दिस इज़ कॉल्ड फैंसी। इसी तरह से आप इन कीवर्ड्स को याद रखिएगा कि प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है, परसेप्शन इन द फाइनाइट माइंड ऑफ द इटर्नल एक्ट ऑफ क्रिएशन इन द इनफाइनाइट आई एम। ये जो प्रोसेस है ये इटर्नल है। अनकॉन्शियसली आप चाहें या ना चाहें, आप जो भी चीज़ को देखेंगे वो चीज़ आपके माइंड में एक छाप छोड़ जाएगी, वो इमेजिनेशन क्रिएट हो जाएगी, वो पिक्चर आपके माइंड में छप जाएगी, आपने आपके ना चाहते हुए भी वो पिक्चर छप जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इमेजिनेशन। आपने नहीं चाहा लेकिन फिर भी आपने जो देखा वो तो छप गई आपके माइंड में। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इमेजिनेशन। ये प्रोसेस इटर्नल है। सेकेंडरी इमेजिनेशन का कीवर्ड है इट डिजोल्व्स, डिफ्यूज और डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। आपने क्या करा, उनको डिजोल्व करा, जो भी प्रेजेंटेड है, आपने जो चीज़ देखी उसको आर्टिस्टिक जीनियस, इसको याद रखिएगा सेकेंडरी इमेजिनेशन पे जब भी आप आए, आर्टिस्टिक जीनियस से रिलेटेड है ये कि इट डिजोल्व, डिफ्यूजेस और डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। आपने कुछ भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए अपनी इमेजिनेशन में और चीज़ों का एडिशन किया, जैसे कि पोएट प्रेजेंट करती हैं। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी इमेजिनेशन। ऐसे ही फैंसी जो है ये इमेजिनेशन से इन्फीरियर है। इमेजिनेशन जहाँ फर्स्ट स्टेप पे है तो सेकेंड स्टेप पे हम इसको मानेंगे फैंसी को, क्योंकि इसमें क्या है, ये एक तरीके की मैकेनिकल रिएक्शन है। जैसे कि जो भी चीज़ें हमारे माइंड में प्रेजेंट है, जो भी इमेजेस प्रेजेंट है, उनको हम उठाकर एक जगह पर कलेक्ट कर देते हैं, एक चीज़ बना देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी तो होती है। इसीलिए ये एक तरीके से मैकेनिकल रिएक्शन है और इमेजिनेशन एक तरह से केमिकल रिएक्शन है कि केमिकली उन चीज़ों को कलेक्ट किया हमने और उससे एक चीज़ बनाई, लेकिन अब हम उसको दोबारा नहीं तोड़ सकते, दोबारा हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। सो ये इमेजिनेशन जो है केमिकल रिएक्शन की तरह है और फैंसी जो है वो मैकेनिकल रिएक्शन की तरह है। आई होप आप समझ गए होंगे और इन कीवर्ड्स को आप याद रखिएगा। और अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।